हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑपरेटर ट्रेडिंग। यूजुअली हम लोग चार्ट के कुछ इम्पोर्टेंट लेवल पे ट्रेड लेते हैं, जैसे डिमांड जोन पे बाय करते हैं और सप्लाई जोन पे सेल करते हैं। मगर आप लोग सिर्फ सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करके ही ट्रेड नहीं ले सकते। बस वो दो चीजें देखना ही जरूरी नहीं है। अगर हम यही देख के ट्रेड लेते रहे तो हम ज्यादातर ट्रेड में लॉस ही करेंगे। तो हम देखेंगे कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। इस एपिसोड में हम देखेंगे पावरफुल डिमांड एंड सप्लाई जोन, जिसे हम एसएमसी में ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं और उसी के साथ कुछ रूल्स भी आपको बताऊंगा, जिससे आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने में और समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक। बुक की डेफिनेशन में आप समझेंगे तो कोई भी मूव जो डाउन हो अप हो उसकी जो लास्ट कैंडल होती है वो क्या होती है, ऑर्डर ब्लॉक। जैसे कि अगर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, बुक में उसका डेफिनेशन क्या है, द लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर अ शार्प डाउन मूव। ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक का डेफिनेशन है। और वही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का डेफिनेशन क्या है, द लास्ट बियरिश कैंडल बिफोर अ शार्प अप मूव। ठीक है, बस यहाँ पे कैंडल अलग अलग है, बट ये चीजें आपके दिमाग में नहीं घुसने वाली। अगर सिंपल वे में आपको समझो कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी जगह होती है जहां पे सेंट्रल बैंक, इंस्टीट्यूट या बिग प्लेयर अपनी एंट्री बना के रखते हैं और वहां पे वो अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। सो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। सो मैं आपको चार्ट में कुछ ऑर्डर ब्लॉक दिखा देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। यहाँ पर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, बुलिश मूव दिखेगा। तो आप डेफिनेशन के हिसाब से मार्क करोगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए लास्ट डाउन कैंडल जो रहेगी वो क्या रहेगी, ऑर्डर ब्लॉक रहेगी। सो आपको ये जो पूरा यहाँ पे बुलिश मूव है इसमें लास्ट जो डाउन कैंडल आएगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले की लास्ट कैंडल, उसे आपको क्या करना है, मार्क करना है। फर्स्ट वाला ये, सेकेंड में ये कैंडल, थर्ड में यहाँ पे, फोर्थ में ये कैंडल, फिफ्थ में ये कैंडल। अभी आपने देखा कि हमने ये सारे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिए और वहां पे मार्केट देखो कैसे रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, इस पे टैप किया, मार्केट ने यहाँ पे बुलिश मूव दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। फिर से डाउन आया, यहाँ पे मार्केट ने टैप कर दिया, बुलिश मूव दे दिया। फिर से यहाँ पे टैप कर दिया मार्केट ने, यहाँ पे बुलिश मूव दे दिया। फिर से यहाँ पे टैप किया मार्केट ने, बुलिश मूव दे दिया। तो यहाँ पे देखा आपने कि सारे बुलिश जो ऑर्डर ब्लॉक थे मार्केट ने एकदम प्रॉपरली वर्क किया और जितने भी थे सबको क्या कर दिया, रिस्पेक्ट दे दिया। अब हम देखेंगे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल। अभी हम देखेंगे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक और उसे मार्क करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड में मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, डाउन मूव के लास्ट वाली जो अपसाइड कैंडल है वो आपका क्या रहेगा, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे भी ये डाउन मूव के लास्ट वाली कैंडल अपसाइड, ये कौन सा आपका, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो ये चार्ट में मैं सारी के सारे आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल कौन सी है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ वाली देखो ये अपसाइड कैंडल है। ठीक है, ये डाउन मूव शुरू होने से पहले लास्ट वाली कैंडल। फिर से यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे ये कैंडल एज ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पे ये लास्ट वाली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारी के सारे जितने भी कैंडल है उतने सारे कैंडल को मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट दिया है प्रॉपरली। यहाँ पे भी देख सकते हो टैप किया, डाउन साइड है। फिर से यहाँ पे क्या, लास्ट कैंडल, ठीक है, जो अप साइड है, फिर से उसको टैप किया मार्केट ने यहाँ पे, फिर से डाउन साइड के लिए। सो ये था बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। अभी हम देखेंगे कि रूल्स क्या है ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढने के और समझने के। यहाँ पे ये 4 रूल्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है आपको ऑर्डर ब्लॉक समझने के लिए। सबसे पहले चाहिए इम्बैलेंस, दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तीसरा इनएफिशिएंसी और चौथा अनमिटिगेटेड।
अभी ये चारों चीज क्या है मैं आपको समझा दूंगा जल्दी से जल्दी। सो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब देखो, अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझोगे, बैलेंस मतलब कोई भी चीज, देखो अगर यही प्राइस एक्शन पे आप देख सकते हो, ये जो कैंडल है ठीक है, ये थोड़ा साइड में रखो। अगर यही कैंडल जो यहाँ पे इसका लो है और ये कैंडल का लो और ये कैंडल का हाई, अगर यही कैंडल का लो और हाई, अगर यहाँ पे ये प्राइस एक्शन ऐसे होता, तो ये प्राइस देख सकते हो यहाँ पे क्या है, बैलेंस है। यहाँ पे कोई भी गैप छोड़ा है ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में नहीं। बट अगर मार्केट यहाँ पे कुछ गैप छोड़ देता है, जैसे कि मैंने अभी ये ड्रॉ कर लिया, देखो फर्स्ट कैंडल का लो ले लिया, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का हाई ले लिया, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो गैप बचता है इसको क्या कहते हैं हम, इनबैलेंस कहते हैं। सो आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने से पहले देखना पड़ेगा जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है उसके 2 या 3 कैंडल बाद, ज्यादा से ज्यादा 3 कैंडल बाद आपको इनबैलेंस दिखता है क्या। अगर आपको वहां पे इनबैलेंस दिखता है तो आपका ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। सो हम अभी थोड़ा एग्जांपल देखते हैं इनबैलेंस का विथ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो लास्ट बियरिश कैंडल है ये आपका क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। इसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 कैंडल के बीच में आपको देखना है यहाँ पे आपको क्या इनबैलेंस है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ये क्या आपका इनबैलेंस, मतलब यहाँ पे इनबैलेंस है तो ये मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा या नहीं करेगा, करेगा। पहला कंफर्मेशन क्या होता है आपका, क्या आपको देखने का है इनबैलेंस है या नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, इनबैलेंस क्रिएट किया। दूसरा यहाँ पे क्या आपके ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने जैसे ही उस पर टैप किया मार्केट ने आपको क्या दे दिया, यहाँ से एक प्यारा सा ट्रेड दे दिया। आप कैसे ले, यहाँ पे 50% पे रखो और फर्स्ट टारगेट यहाँ पे ये। आसान है, आपको इनबैलेंस ढूंढना है ऑर्डर ब्लॉक के 3 कैंडल तक। यहाँ पे आपको इनबैलेंस मिल गया, आपका फर्स्ट कंफर्मेशन आपको मिल गया। दूसरा हमें देखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी आप देख सकते हो कि मार्केट कौन से साइड में स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे कर रहा है, ये लो ले लिया मार्केट ने, नहीं लिया, ये लो ले लिया, नहीं लिया, इस लो को लिया, नहीं लिया। मार्केट क्या कर रहा है, ये जो प्रीवियस हाई है इसको ब्रेक कर रहा है। मतलब ये क्या होता है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट यहाँ पे रहेगा, दूसरा कहाँ पे कर रहा है मार्केट, यहाँ पे कर रहा है, तीसरा मार्केट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। सो सिंपल आपको देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट ने प्रीवियस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, फिर जब आपका मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा सो यहाँ पे आप एंट्री बनाओगे और आपको पता ही होगा कि आगे फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने वाला है। सो ये सिंपल लैंग्वेज में होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी हम चार्ट पे देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीवियस मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, फिर से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया और मार्केट ने कहा टैप किया आपके ऑर्डर ब्लॉक में। सो अभी आपको यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे जब मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है तो मतलब यहाँ से मार्केट कहाँ पे जाना चाहिए, आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका एंट्री लोगे, एसएल यहाँ पे, और टारगेट कहाँ पे, यहाँ पे। सो ये आपका दूसरा कंफर्मेशन होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हुए आ रहा है तो मार्केट फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कर दिया मार्केट ने, आपका टारगेट एकदम परफेक्टली दे दिया। यहाँ पे आपको दो चीजें देखी, यहाँ पे आपने वॉल्यूम इनबैलेंस जो था, सॉरी इनबैलेंस जो था वो देखा। उसके बाद क्या देखा था कि प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट अप साइड में दे रहा है, तो फिर से जब ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ देना चाहिए, अप साइड में ही देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी मतलब जब भी मार्केट तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे तो उसके बाद जो भी मार्केट कैंडल्स बनाएगा उनमें गैप रखना चाहिए, उसको फील नहीं करना चाहिए। प्राइंट इनएफिशिएंस चाहिए, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने आपको ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया यहाँ से, सो मार्केट जो पहले हमने क्या देखा इनबैलेंस,
तो उसी तरह से रहता है, बट एफिशिएंसी क्या रहता है, यहाँ पे प्राइस एफिशिएंस नहीं है। प्राइस यहाँ पे गैप जो क्रिएट कर रहा है इसको क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। मतलब इसका मतलब एक रहता है, जब मार्केट तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा तो जहां पे एफिशिएंसी रहेगी वहां पे मार्केट बहुत तेजी से आपके डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। अगर मार्केट यहीं पे ऐसे जो मार्केट का वीक रहेगा, अगर वो जॉइंट रहेगा तो मार्केट वहां पे बहुत धीरे धीरे चला जाएगा। सो हमको क्या चाहिए, वहां पे मार्केट में एफिशिएंसी चाहिए कैंडल के मूव में, उससे आपको पता चलेगा कि मार्केट कितना तेज जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। सो हम चार्ट पे देखते हैं उसका एग्जांपल। अब हमें यहीं पे वही सेम आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे ये जो डाउन साइड कैंडल है आपका ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, उसके बाद कैंडल्स देखो यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। सब कैंडल के विक्स एक दूसरे को मिले जो, देखो ये विक इसको जॉइंट है, यहाँ पे भी गैप नहीं है, बस यहाँ पे एक एफिशिएंसी है और यहाँ पे नहीं है। सो मार्केट ने जब तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया तो कितनी कैंडल ली, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के लिए, आपका प्रॉफिट हिट करने के लिए, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बट जहां पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ पे एक इनबैलेंस किया क्रिएट, उसके बाद देख सकते हो क्या कितनी बड़ी एफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट किया है। फर्स्ट एफिशिएंसी, सेकंड एफिशिएंसी, मतलब जहां पे मार्केट जितनी ज्यादा आपको एफिशिएंसी दे उतने तेजी के साथ मार्केट आपके टारगेट की तरफ जाएगा। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी कि मार्केट कितना क्रिएट करता है कितना नहीं करता है। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनमिटिगेटेड। अनमिटिगेटेड मतलब क्या होता है कि मार्केट एक बार जब आपके ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट कैंडल ने टैप किया, तो यही से आपको क्या चाहिए, आपका बुलिश मूव यही से शुरू होना चाहिए। 2 बार 3 बार उस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप नहीं करना चाहिए। 2-3 बार अगर मार्केट उसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है उसको क्या कहते हैं, मिटिगेटेड। तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने 1 बार 2 बार फिर से ऊपर गया, फिर से 3 बार यहाँ पे मिटिगेट किया है। तो इससे आपको एक चीज समझ में आती है कि ये ऑर्डर ब्लॉक में इतनी ताकत नहीं है कि ये तुरंत मार्केट को बाय साइड के लिए या आपके जहां पे भी आपका प्रॉफिट टेक प्रॉफिट है वहां पे लेके जाए। बट यही सेम सिनेरियो यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ने सिर्फ एक ही बार ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया है, मिटिगेट किया है। हमको यहाँ पे देखना है कि मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे भी एक भी बार मिटिगेट किया है, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को नहीं किया है। सो ये आपका क्या ऑर्डर ब्लॉक है, अनमिटिगेटेड। बट जब मार्केट ने उस पर टैप किया तो तुरंत मार्केट ने यहाँ से एकदम परफेक्ट बुलिश मूव दिया। सो ये एक इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि आपको जो भी ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो अनमिटिगेटेड चाहिए, और मिटिगेट होता है तो एक ही टैप चाहिए उस पे, ना कि बहुत सारे। इसकी वजह से आपका जो मूव आता है वो बहुत धीरे आता है। सो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने पहले तो ये अनमिटिगेटेड था यहाँ तक, बट जैसे मार्केट ने उसमें टैप किया सीधा यहाँ पे 4 कैंडल में आपका प्रॉफिट हिट कर दिया। वो कैसे यूज करना है वो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम हमारा वीडियो खत्म करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आपके पास एक डाउन साइड कैंडल है, लास्ट डाउन साइड कैंडल है अप मूव आने के पहले। यहाँ पे जो लास्ट डाउन साइड कैंडल है, ठीक है, अभी यहाँ पे हमको हमारे 4 के 4 जो रूल्स है मैंने आपको बताए थे वो देखने। सबसे पहले जो होता है यहाँ पे आपका जो इनबैलेंस है वो देखना है। आपको यहाँ पे इनबैलेंस दिख गया, उसके बाद देखना है कि मार्केट ने प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था क्या। सो यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। उसका तीसरा रहता है इनएफिशिएंसी और चौथा रहता है अनमिटिगेटेड। तो यहाँ पे ये अभी ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये अभी तक क्या है, अनमिटिगेटेड है। यहाँ पे मिटिगेट हुआ है नहीं हुआ है, तो हम वेट करेंगे उसका मिटिगेट होने का। यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, मिटिगेट कर दिया। उसके बाद देख सकते हो उसके बाद मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, इनएफिशिएंसी इनबैलेंस दोनों यहाँ पे क्रिएट कर दिया। उसके बाद अभी हमको क्या चाहिए, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे, कहां पे दे, यहाँ पे दे। और ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक था अभी तक वो अनमिटिगेटेड था, बट जब मार्केट ने इस पे टैप किया वो क्या हो गया, मिटिगेटेड हो गया।
और यहाँ पे आपका एंट्री होगा और टारगेट कहाँ रहेगा, जो प्रीवियस, देखो ये प्रीवियस ओल्ड जो हाई रहेगा वो आपका टारगेट रहेगा। और वो टारगेट क्यों रहेगा, क्योंकि वहां पे क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो रहेगा आपका मार्केट का वो रहेगा वहां पे। ठीक है, 2 मिनट में आपको ड्रॉ करता हूँ, गलती से दूसरा ही सिलेक्ट हो गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने क्या कर दिया, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। सो आपको ये जो 4 चीजें मैंने बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हर एक ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने के लिए। और मैं खुद भी ये चारों चीजें देखता हूँ, अगर मुझे ये चारों चीजें मिलती है वहां पे तो ही मैं ऑर्डर ब्लॉक पे वो ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता हूँ। यही रीजन है मेरी एक्यूरेसी का। सो प्लीज ये चीजें ध्यान में रखें और ये चीजों का आप थोड़ा नोट डाउन कर लें। और मैं एक वीडियो क्रिएटर नहीं हूँ या कोई एडिटर भी नहीं हूँ कि जो मैं प्रॉपर चीजें आपको वीडियो एडिट विडिट करके दिखा सकता हूँ। तो मैं जो भी होता है मेरी तरीके से मैं सिर्फ रिकॉर्ड करता हूँ, विदाउट एडिटिंग जो भी है मैं वैसे के वैसे कर देता हूँ। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, हैव अ गुड डे।